खिलाने वाले से बात कीजिएगा आप, तो आपको लास्ट में एक सूखा वाला गोलगप्पा देता होगा। हाँ, जिसको कौन सा गोलगप्पा कहते हैं? पपड़ी, पापड़ी, पापड़ी। हाँ, वो पापड़ी गोलगप्पा क्या है हमको बताइए। वो पापड़ी गोलगप्पा वो झूठ मूठ का आपको लुभाता है। क्या है पापड़ी गोलगप्पा? वो गोलगप्पा का वो पार्ट है जो फूलने से बच गया है। अब वो बेचारा डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकता है, तो गोलगप्पे वाले ने दिमाग लगाया कि औरतें हमेशा ना एक्स्ट्रा चाहती, उनको हमेशा एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो दिमाग लगाया कि भैया 4 को खिला देंगे और एक लास्ट में पापड़ी दे देंगे। महिलाएं खुश हो जाएगी, भैया 4 को में हमरा 5 को दे दिए, देखो कितना हम ठग के आ गए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वैसे भी फेंकाना ही था और ऐसे भी फेंकाना ही, तो फेंकाने वाला काम महिलाओं को दे दो और उससे खुश भी हो जाएंगे। या देखो कह रही है ऐसा कैसे, सही कॉन्सेप्ट नहीं है तो बताना। वो पापड़ी को यूज वो खिलाने में आपको कर सकता है? नहीं कर सकता, वो खपत करता है, वो खपत करता है। तो अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि 10 को में 5 को गोलगप्पा देता है, 4 को खिलाता है और 1 को मुफ्त में देता है। अगर सप्लाई से ज्यादा हो, ठीक है इंडिकेशन, तो क्या होगा? मांग अगर पूर्ति से ज्यादा हो, अभी उदाहरण दिए हैं, रेट बढ़ जाएगा, यानी महंगाई हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हो जाए। बात कंसेप्ट सही है या नहीं? इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब एक उदाहरण, तभी गोलगप्पा वाला उदाहरण दिया आपको, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई है नहीं, प्लस गोलगप्पा बनाने वाले से बात कीजिएगा आप, तो आपको लास्ट में एक सूखा वाला गोलगप्पा देता होगा। हाँ, जिसको कौन सा गोलगप्पा कहते हैं? पपड़ी, पापड़ी, पापड़ी। हाँ, वो पापड़ी गोलगप्पा क्या है हमको बताइए। वो पापड़ी गोलगप्पा वो झूठ मूठ का आपको लुभाता है। क्या है पापड़ी गोलगप्पा? वो गोलगप्पा का वो पार्ट है जो फूलने से बच गया है। अब वो बेचारा डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकता है, तो गोलगप्पे वाले ने दिमाग लगाया कि औरतें हमेशा ना एक्स्ट्रा चाहती, उनको हमेशा एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो दिमाग लगाया कि भैया 4 को खिला देंगे और 1 लास्ट में पापड़ी दे देंगे। महिलाएं खुश हो जाएगी, भैया 4 को में हमरा 5 को दे दिए, देखो कितना हम ठग के आ गए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वैसे भी फेंकाना ही था और ऐसे भी फेंकाना ही, तो फेंकाने वाला काम महिलाओं को दे दो और उससे खुश भी हो जाएंगे। या देखो कह रही है ऐसा कैसे, सही कॉन्सेप्ट नहीं है तो बताना। वो पापड़ी को यूज वो खिलाने में आपको कर सकता है? नहीं कर सकता, वो खपत करता है, वो खपत करता है। तो अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि 10 को में 5 को गोलगप्पा देता है, 4 को खिलाता है और 1 को मुफ्त में देता है, यानी सॉरी आलू प्याज टमाटर के साथ धनिया फ्री। ये होता है ना, धनिया या जो मिर्चाई है वो फ्री मिलता है, औरतें कभी उसको खरीदती नहीं, और ये दुकानदार को भी पता है और महिलाओं को भी पता है। तो दुकानदार बिना पूछे हुए आप में थैले में डाल देगा मिर्चाई और धनिया का पत्ता अगर सस्ता रहेगा तो ये कंसेप्ट है। तो डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। यहाँ कोई दिक्कत है तो बताइए, ऐसा कंसेप्ट फिट रहेगा? दूसरा जो रूल है कहता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाए। मान लो हम इस एरिया से गुजर रहे हैं, हम अपने नए टोला से गुजर रहे हैं और 10 गो गोलगप्पा वाला लाइन में लगा, 10 गो गोलगप्पा वाला लाइन में लगा हुआ है। ये गोलगप्पा वाला बोला 10 में 4 खिलाएंगे, ये बोला 10 में 5, 10 में 5, ये तुरंत करने लगेगा बगला। सब्जी खरीदने जाएगा दुकान में तो रात में तुरंत 5 किलो रुपये गोभी, 5 रुपये किलो गोभी, उधर से कहेगा 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, सस्ते में उठा ले जा, सस्ते में उठा ले जा। कहता है डिमांड और सप्लाई। बाजार कैसे काम करता है? डिमांड और सप्लाई पे। उसको पता है कि सप्लाई ज्यादा हो गया है, डिमांड कम है। अब इसके पीछे और भी कारण हो सकता है, ऐसा मैं कहीं खाली सर यही कारण है आप ऐसे ही बताएं, हम इतना नहीं सोच रहे हैं, हम एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आप। अब क्या रात में आप तो एक ऐसा सामान बच जाता है तो देख के चला जाता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा सामान बच गया तभी तो आपको सस्ते में दे रहा है, नहीं तो महंगे में देके नहीं जाता। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा। जैसे टमाटर प्याज आलू का रेट देखिए सीजनल बढ़ता है, सीजनल बढ़ता है, ठीक है। तो अपस्थिति कहेंगे इसको, इसको अपस्थिति कहेंगे। अगला है डिमांड इक्वल टू सप्लाई।
अगला कंसेप्ट है डिमांड इक्वल टू सप्लाई। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे पास 15 गो ग्राहक, 15 गो ग्राहक, अब 5 गो दुकान है, तो वही 15 ग्राहक को तोड़ के 5 दुकान चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताइए। वो 15 गो ग्राहक है, 5 गो दुकान है, तो वही ग्राहक को तोड़ के चलेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा, कहेंगे भैया 5 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, वो कहेगा नहीं 4 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, 4.5 रुपए लीटर दूध। प्रतिस्पर्धा, कौन किससे कम में बेच सकता है, जिससे सप्लाई क्या हो, क्रिएट किया जाए, सॉरी डिमांड क्रिएट किया जाए, क्योंकि डिमांड भी सप्लाई के बराबर है। 15 ग्राहक है, तो अगर मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा तो फिर आपको बाजार का रूल एक और पता होगा, ह्यूमन नेचर, जहां मूल्य कम होता है डिमांड वहीं बढ़ता है, ये पता है नहीं पता है? जहां मूल्य कम रहेगा वहीं सप्लाई होना शुरू हो जाए, तो दुकानदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। और सामान्यतः डिमांड इक्वल टू सप्लाई पूर्ण बाजारों के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होता है। पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार क्या है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बाजार आपका यूनिट जोड़ दिए, इसलिए इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा नोट्स, उसमें बाजार जोड़ दिए। मार्केट, मार्केट में मोनोपोली होता है, मोनोप्लास्टिक होता है, ये सब सारा कंसेप्ट आपको पढ़ना है, अब पढ़ाएंगे। इसमें इसमें डिमांड ज्यादा है, अच्छा इससे कंपटीशन क्या क्रिएट कर पाएगा, ये बताइए। या तो फ्री में दे देगा तभी कंपटीशन होगा, या तो फ्री में दे देगा, क्योंकि डिमांड है ही नहीं, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या करेगा आदमी। रात में देखिएगा, आगे और बात बताते हैं, रात में गाय बैल जो पालता है वो रतिये में जाता है, लास्ट टाइम जाता है, क्या है, जितना भी बचता है वो सब उसको दे देता है कचरा, क्योंकि इंसान तो खरीदा नहीं, तो वो जानवरों के काम ही आ जाए रोड पर फेंकाने से अपेक्षा, तो उनको मुफ्त में दिया जाता है, तो पैसा देके खरीदेगा नहीं। तो बाजार तो हर क्रिया से पूर्ण है, ये आपको देखने का नजरिया। हम 7 बजे बाजार जाते हैं, यहाँ तो हमको लगता है अधिकांश लोग हैं जो 8-9 बजे तक बाजार होके चले आते होंगे। हाँ, जिनका परिवार है वो परिवार 11 साढ़े 10 11 बजे जाता है, जिनका परिवार है, जो कंजूस परिवार, आप कोई नहीं बोलेगा, ये मेरे जाते हैं, कंजूस परिवार है या फिर वो संसाधनों का बेहतर उपयोग करना जानता है। चलिए इसको और टर्मिनोलॉजी में बांट दो, बात सही है, संसाधनों का अपव्यय करना नहीं जानता है, फिजूल खर्ची पे यकीन नहीं करता है, वो परिवार को वो रात में आपको मार्केटिंग समानता जाता है, खास करके होटल वाला रात ही में जाता है 10:30 11 बजे के आसपास, क्योंकि उसको उस समय सस्ता सामान। चलिए तो ये सिद्धांत समझ गए। पूर्ण बाजार बताते हैं। पहली बात आपको बताते हैं, सिंपल बात, पूर्ण बाजार की अवधारणा काम नहीं करती है। ये पहले की अवधारणा है। पूर्ण बाजार की अवधारणा ये कहती है कि सामान या यदि कोई वस्तु है, एक कमोडिटी है, तो उस कमोडिटी के बारे में वो जो उपभोक्ता वर्ग है बहुत ज्यादा जागरूक होता है, बहुत ज्यादा जानकार होता है, और उस जानकार व्यक्ति के कारण जो कंपनी जो इसको निर्मित की है वो इसका वैल्यू नहीं क्रिएट करती है, बल्कि कौन क्रिएट करता है, उपभोक्ता सामान का मूल्य तय करता है, और इस कारण से वस्तु पर उपभोक्ता का भी प्रभुत्व होता है, और इस तरह के बाजार को पूर्ण बाजार कहा जाता है। सामान्यतः इसका एग्जांपल जो दिया जाता है अभी बता देते हैं, ये काल्पनिक अवधारणा, इमेजिनरी मार्केट है। जो पूर्ण बाजार की अवधारणा, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, इमेजिनरी कंसेप्ट है। क्यों, आपको पता होगा कि ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो। कोई बाजार आप बता दीजिए, ऐसा कोई बाजार दुनिया का कोई बाजार, क्योंकि अब क्या है ना कि लोग बेसिक नीड्स पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेसिक नीड्स से आगे चले गए। तो पूर्ण बाजार की अवधारणा इमेजिनरी मार्केट की अवधारणा है, यह राम राज्य की संकल्पना है। नहीं, नमक का रेट अलग अलग नहीं है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। नमक तो हम बेचते हैं भाई, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर नमक का रेट डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता तो रेट इतना महंगा क्या होता टाटा का भाई। हमको याद है 2 रुपये किलो वाला नमक खाए हम लोग, किलो वाला नमक खाए, किलो से खरीद के बोरा में आता था पहले नमक।